वेलकम टू डीके ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा प्रोसीजर है ट्रेकोस्टोमी ट्यूब प्रोसीजर्स। ठीक है कि हम प्रोसीजर कैसे करते हैं, ट्रेकोस्टोमी कैसे लगाते हैं, और एक चीज़ जान लेते हैं कि हम ट्रेकोस्टोमी करते क्यों हैं। तो ट्रेकोस्टोमी इसलिए करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म तक का पेशेंट को अगर हमें वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत है, तो जब हम रखते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रखना है, ट्रेकोस्टोमी की उसका माउथ हाइजीन एंड ट्रेकियल हाइजीन, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो सकेंगी अगर हम उसको ट्रेकोस्टोमी पे कर देते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देन इसमें आता है कि ट्रेकोस्टोमी प्रोसीजर्स बहुत स्टूडेंट या जो स्टाफ हैं उनको नहीं पता होगा कि ट्रेकोस्टोमी कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या इंडिकेशन है, क्या प्रोसीजर, इक्विपमेंट, नर्सिंग केयर, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, एडवांटेज क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि क्या हो सकता है इसके। तो लॉन्ग टर्म तक का पेशेंट अगर होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि ट्रेकोस्टोमी क्या है। तो ट्रेकोस्टोमी ट्यूब प्रोसीजर है जो इट इज़ द कवर करता है यूट्यूब दैट इज़ द कवर्ड ट्यूब दैट इज़ द इंसर्टेड इनटू ट्रेकियो। क्या करता है, इंसर्ट होता है इनटू द ट्रेकिया और स्टोमा होल मेड इन दिस नेक एंड विंड पाइप, जो हमारी पाइप होती है, ठीक है, ट्रेकिया वाली, उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हमारा माउथ से क्या, अगर हाइजीन मेंटेन करना है, बाकी सारी चीज़ें की ट्रॉमा ना हो, इसके कारण हम ट्रेकिया से ट्रेकोस्टोमी लगाते हैं। देन यहाँ पे एक क्या है कि हिंदी में क्या लिखा है कि ये एक मुंडी हाई ट्यूब होती है जो जिससे ट्रेकोस्टोमी स्टोमा, गर्दन और श्वास नली में किए गए छेद डाला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकोस्टोमी कहते हैं, जो हमारे गले के थ्रू अगर जाता है। कि देख रहे हैं आप सारे कि कैसे ट्रेकोस्टोमी होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे सक्शनिंग करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। कफ वफ अगर आता है तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। देन इसके बाद में हमारा एडवांटेज आता है। एडवांटेज क्या है कि ये हमने लगा दी कि ट्रेकोस्टोमी, तो एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एडवांटेज क्या होते हैं ट्रेकोस्टोमी का, या डॉक्टर बोलता है कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, तो इसमें आता है कि फर्स्ट रिड्यूस पेशेंट कंफर्ट। देन सेकंड आता है रिड्यूस नीड फॉर सेडेशन, कि फर्स्ट है कि कंफर्ट रहेगा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आएगा कि रिड्यूस नीड फॉर सेडेशन, हमें ज़्यादा मेडाज नहीं देना पड़ेगा, जिससे सेडेशन, पेशेंट को सेडेट करते हैं, बेहोश करते हैं, वो चीज़ें कम देना पड़ेगा। देन इसके बाद में रिड्यूस रिस्क ऑफ द ट्रोमा विंड पाइप एंड ट्रेकिया, कि इसको ट्रेकोस्टोमी ट्रेकिया होती है हमारी, उसमें कोई जख्म नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। देन क्या होता है कि इम्प्रूव एबिलिटीज़ टू मेंटेन एंड द ब्रोंकियल हाइजीन, एंड हाइजीन मेंटेन हो जाएगा, माउथ के थ्रू रहता है तो माउथ केयर प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो एक चीज़ वो हमारा मेंटेन हो पाएगा। देन इसके बाद में हमारा आ जाता है कि मरीज़ की तकलीफ़ कम करें। फर्स्ट मैंने बताया था कि रिड्यूस पेशेंट कंफर्ट, पर रिड्यूस नीड फॉर सेडेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ द ट्रॉमा टू द विंड पाइप एंड द ट्रेकिया, देन इम्प्रूव ऑफ द एबिलिटीज़ टू मेंटेन एंड ब्रोंकियल ऑफ द हाइजीन। ठीक है, तो एडवांटेज समझ गए होंगे, हमारे 4 पॉइंट्स हैं एडवांटेज के, तो ये ध्यान रखना है कि एडवांटेज किस लिए हम ट्रेकोस्टोमी करते हैं। देन इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं ट्रेकोस्टोमी के, तो फर्स्ट होता है हमारा कि हमारा ब्लीडिंग, न्यूमोथोरेक्स, और अगर हमारा ईटी ट्यूब लगा होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। देन इन्फेक्शन इन द ट्रैकिया, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ट्रैकियल डायलेशन, ठीक है, ट्रैकिया का नली बढ़ सकती है, तो ट्रैकियल डायलेशन हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारा कॉम्प्लिकेशन में है कि न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, कि ऑक्सीजन या हवा जिसे कहते हैं वो अगर फेफड़ों में बढ़ जाए तो उसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रैकियस में हो जाएगा। देन इसके बाद में हेमरेज हो सकता है और ट्रैकियल डायलेशन बढ़ जाना, ये हमारा कॉम्प्लिकेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दूसरी क्लास में मिलेंगे हम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।